करते हैं। दोस्तों, कौन है आप, कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे? कभी तो ये सवाल आपके मन में भी आया ही होगा। अगर नहीं आया तो आपको सोचना चाहिए कि किस तरह की ज़िंदगी में आप उलझे हुए हैं। खुद के बारे में सोचने के लिए समय नहीं है या फिर इच्छा ही नहीं है। और अगर ये सवाल आपके मन में आया है तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण इसी का उत्तर दे रहे हैं। मैं मच्छा वर्षिणी प्रणाम के साथ भगवत गीता के 15वां अध्याय शुरू करती हूँ। जय श्री कृष्ण। ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अर्थात हमारा ये संसार एक अविनाशी वृक्ष जिसका पेड़ कभी नाश नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता, न सूखता है न मरता है। ये ऐसा पेड़ जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, तथा इस वृक्ष के पत्ते वैदिक स्तोत्र है। और जो इस अविनाशी वृक्ष को जानता है वही वेदों का जानकार है। जड़ें ऊपर की ओर, इसका अर्थ ये होता है कि मूल ऊपर है, यानी कि परमात्मा ऊपर है। शाखाएं नीचे की ओर का मतलब हुआ कि प्रकृति नीचे है, ऊपर परमात्मा और नीचे प्रकृति है। जिसने भी इस बात को जाना है उसे सब विद्या प्राप्त हो गई है, अर्थात सारे वेदों का ज्ञान है। और जिसने नहीं जाना है उसके लिए ये जन्म मृत्यु का चक्कर हमेशा के लिए लगा रहेगा। इसीलिए यह वृक्ष अविनाशी है। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्ते शाखा गुना प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। अर्थात इस संसार रूपी पेड़ के समस्त शाखाएं, इन्हें आप अलग अलग योनियां मानी है, यानी कि हम सब प्राणी जो अलग अलग योनियों में बटे हुए हैं। ये शाखाएं नीचे ऊपर सभी और फैली हुई है। इस वृक्ष की शाखाएं तीनों गुणों द्वारा विकसित होती है। जो नए कोपले और नए पत्ते निकलते हैं वो हमारे इंद्रियों के विषय है। इस पेड़ की जड़ें जो नीचे की ओर जा रहे हैं वो असल में बंधन है। इन्हीं जड़ों में सकाम कर्म करने वाले, यानी कि फल के लिए कर्म करने वाले बंधे रहते हैं। नरू रूपमस्येततलोपलभ्यते नान्तो न चार्दिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमशङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। अर्थात कोई भी पेड़ हो उसकी जड़ें नीचे मिट्टी में ही जाती है, शाखाएं चारों तरफ फैलती है। लेकिन जो ये संसार रूपी वृक्ष, इसके वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता है। और इसकी वजह है क्योंकि न तो इस पेड़ का कोई आदि है न ही इसका अंत है। न तो ये पेड़ कहीं से शुरू हो रहा है न ही इसका कोई अंत दिखता है। दोस्तों, आप कैसे ऐसे पेड़ की कल्पना कर सकते हैं? वैसे तो पेड़ों का आधार धरती होता है, लेकिन इस पेड़ का कोई आधार नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप हमारे इस दुनिया के मोह, लोभ और बंधन को तोड़कर वैराग्य अवस्था में आए तो इस पेड़ को आप काट सकते हैं। मेरे कहने का अर्थ है कि अगर आप प्रकृति के तीनों गुणों से बच पाए तो इस पेड़ का आप भी अनुभव कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। मैं सभी गेस्ट को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं और हमारे मैनेजर मेंबर्स को एक फोटोग्राफ